मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता के नियम। किसने नियम दिए थे? ये मेंडल, जिनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने मटर के पौधे पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके बाद में कुछ कंक्लूजन निकाला था। इन्होंने ये देखा था कि कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। कुछ एक क्या है? फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। बाद में जो है कुछ अलग साइंटिस्ट ने उसको एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद उसको उन फैक्टर्स को क्या बोला गया था? जीन बोला गया था। बट मेंडल ने इनको क्या बोला? फैक्टर बोला। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे, वो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। उसके आधार पर इन्होंने जो कैरेक्टर हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे, वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, ये मेंडल ने दिया था। और सबसे पहले क्योंकि इनहेरिटेंस को मेंडल ने ही एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स का बेस ही क्या है? इनहेरिटेंस है। जेनेटिक का बेस क्या है? इनहेरिटेंस। क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट वर्ड ही क्या आ रहा है? जीन। तो जीन ऑटोमेटिकली क्या है? एक जनरेशन से फर्दर जनरेशन में हमेशा ट्रांसफर होते ही हैं। तो इसीलिए ये कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। अब हम बात करते हैं कि मेंडल के लॉज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नियम जो मेंडल ने दिया था वो है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम जो दिया था इन्होंने, क्या दिया था? पृथक्करण का नियम। और जो तीसरा नियम था वो क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। राइट? तो कितने नियम दिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के? मेंडल ने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये क्यों दिए गए थे? क्योंकि इनहेरिटेंस को समझाया जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या एक्सप्लेन करता है। देखो मेंडल ने जो है मैंने बोला कि पी प्लांट पर क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने क्या किया था? 7 कैरेक्टर लिए थे। किसके? पी प्लांट के। और उनको क्या किया था? आपस में पॉलिनेशन करवाई थी। आपस में क्या करवाया था? पॉलिनेशन करवाया था। वो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो 3 तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ, क्रॉस और आर्टिफिशियल। राइट? ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था? 7 कैरेक्टर लिए थे, लेकिन वो कैसे थे? आपस में डिफरेंट थे। डिफरेंट का क्या मतलब है कि एक अगर पी प्लांट है, अगर उसका कैरेक्टर लिए हमने लंबा प्लांट है, तो उसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा? छोटा ड्वार्फ प्लांट, या जिसको हिंदी में बोलेंगे बोना प्लांट। अगर हमने लिया है बीज या सीड का जो शेप है वो राउंड है, या फिर सीड की शेप कैसी है? रिंकल्ड है। सीड का जो कलर है वो क्या है? येलो है। और या फिर सीड का जो कलर है वो क्या है? ग्रीन है। इसी तरीके से
ये 3 है। इसी तरीके से 7 करेक्टर्स हैं जो कि क्या किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उनके ऊपर पॉलिनेशन करवा के अलग अलग कंक्लूजन निकाले थे। तो हम बात कर रहे हैं इसकी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। इसमें सबसे पहले क्या किया था, मेंडल ने क्या किया कि जो पी प्लांट थे उनके क्या किए, प्योर प्लांट लिए। प्योर प्लांट का मतलब जो कि प्रॉपर क्या थे, टॉल थे, और प्रॉपर क्या थे, ड्वार्फ थे। प्रॉपर टॉल या प्रॉपर ड्वार्फ का क्या मतलब है कि ये कंप्लीटली टॉल थे, बीच के नहीं थे। कुछ पौधे क्या होते हैं कि कुछ लंबे होते हैं, कुछ बोने होते हैं, कुछ मिड क्या बोलते हैं, मिड लेंथ के होते हैं, लेकिन मिड लेंथ का कोई भी नहीं था। प्रॉपर टॉल थे और प्रॉपर ड्वार्फ प्लांट लिए। और ये कैसे थे, प्योर पेरेंट। ठीक है, इनको बोलेंगे पेरेंट प्रोजेनी। ठीक है, तो इनका जो इनका जो जीनी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इनके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इसको इन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट किया। ड्वार्फ थे, इनको स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ये सिर्फ एक ये एक प्रेजेंटेशन, जैसे हमारा नाम होता है तो उसको एक पर्टिकुलर इस नाम से सिंबलाइज किया जाता है। इसी तरीके से स्टॉल को हमने इन वर्ड्स से दिखाया है। उसके बाद में ये 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी जो जीन होता है, कोई भी क्रोमोसोम होता है, वो हमेशा क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमने इसके क्या लिए 2। अब जैसे इसका क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये जो दोनों जो क्रोमोसोम थे ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी तरीके से जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये भी स्प्लिट होकर के क्या कर लेंगे, अलग अलग गैमेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। और इनको क्या बोलते हैं हम, एलील्स। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या बनाए जाते हैं, एलील। और जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये किसको डिनोट कर रहा है, टॉल को। ये किसको डिनोट कर रहा है, ड्वार्फ को। अभी सिर्फ देखते जाओ कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। अब इन दोनों में इसने क्या करवाया, क्रॉस पोलिनेशन क्या करवाया, क्योंकि ये एक अलग से लंबा प्लांट था, ये एक अलग से, इस तरीके से देखो ये प्लांट है, ये लंबा प्लांट है। ठीक है, और ये कैसा प्लांट है, ये है हमारा ड्वार्फ प्लांट। ये इसकी लेंथ सिर्फ इतनी है। ठीक है, तो ये टॉल प्लांट था, ये ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है, इनकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो दोनों की क्या है, अलग अलग है। अब जैसे इनमें क्या करवाया, क्रॉस करवाया या क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। या क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि जब इसके स्टेमन इसके ऊपर स्प्रिंकल किए गए तो एक अलग प्रोजेनी बनी। यानी कि अब ये क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, एफ जनरेशन जो आएगी। ठीक है, एफ जनरेशन में क्या होगा, सारे के सारे इनको कैसे प्लांट मिले, इस तरीके के। ये कैसे थे, टॉल थे। ये कैसे थे, टॉल थे। मिड एज नहीं, मतलब ये टॉल था, ये ड्वार्फ था। इसकी लेंथ है हाई, इसकी लेंथ है इतनी, इसकी लेंथ है इतनी। लेकिन इसमें जो प्लांट्स हमें मिले उनकी लेंथ किसके बराबर थी, इसी के बराबर थी। ऐसा नहीं था कि ये बीच की लेंथ के थे, क्योंकि इनमें जो जीन है, जो एलील्स है, वो क्या हो गए, अलग अलग आए हैं। किससे आया, किससे आया है, एक टॉल का है, एक ड्वार्फ का है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिक्सिंग नहीं थी भी, हमें मिड लेंथ नहीं मिली। प्रॉपर लेंथ जो थी हमारे पौधे की वो पूरी क्या थी, इस टॉल के बराबर थी। किसमें, F1 जनरेशन में, जो फर्स्ट जनरेशन करवाई। इसके बाद में जब इसी जनरेशन का F1 जनरेशन के बाद जब क्या करवाया हमने, इसका सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का क्या मतलब है कि उसी जो प्लांट के जो फ्लावर है, ठीक है, उसके जो स्टेमन्स है वो उसी पौधे के ऊपर गिरे तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, है ना। उसको कहीं से किसी और से, जैसे इसमें तो हमने क्या किया था, इसके स्टेमन को इस पे स्प्रिंकल करवाया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सेल्फ है, ये कहीं से इसके पास में बाहर से स्टेमन नहीं आ रहे, इसी के जो स्टेमन्स थे वो इसी के ऊपर गिर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। कौन सा प्लांट है ये वाला प्लांट।
ठीक है, जिनमें जो एलील्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, जिनमें क्या है एलील्स, मैं बात करूँ एलील्स की, ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। अब जब इन्होंने क्या करवाया, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, ये हमारे पास आगे ये दोनों क्या थे, इसका मतलब टोल, ये भी क्या था टोल, ये टोल प्लांट था, ये भी टोल प्लांट था। अब जब इसमें आपस में करवाया तो सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये क्या बनेंगे, जो एलील्स बनेंगे वो ये बनेंगे। इसमें भी क्या होगा, जो एलील्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये बनेंगे। एक टोल का बनेगा और एक टोल का बनेगा और एक ड्वार्फ का बनेगा। अब जैसे ही इनमें आपस में क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, होगा क्या, ये इसके साथ में भी पेयरिंग कर सकता है और ये इसके साथ में भी पेयरिंग कर सकता है। सिमिलरली ये जो एलील है वो इसके साथ में भी पेयर कर सकता है और ये इसके साथ में भी पेयर कर सकता है। तो बनेगा क्या, ये बन गया टी और ये टी। फिर इसने इसके साथ में अगर प्रोजेनी बनेगी तो टी और स्मॉल टी, ये इसके साथ में बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों बनाएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ये देखो कि जब जो हमारे दोनों एलील्स थे वो कैपिटल टी थे, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन रही थी, टोल, राइट। जब ये क्या थे, स्मॉल टी कैपिटल टी थे, तो क्या स्ट्रक्चर बन रही थी, टोल। अब ये भी टोल बनेगी। और जब स्मॉल टी थे तब क्या बन रहा था हमारे पास में, ड्वार्फ प्लांट बन रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि 3 तो क्या बन रहे हैं, टोल, और एक क्या बन रहा है, ड्वार्फ। ये क्या है इनका फिनोटाइप का मतलब जो एक्सटर्नली कैसे दिखेंगे प्लांट। 3 प्लांट हमें लंबे दिखे, एक प्लांट हमें ड्वार्फ दिखा। इसी तरीके से अगर इनकी जीनी स्ट्रक्चर देखे, ये क्या इनके जीन है ना, जीनी स्ट्रक्चर देखे तो 1:2:1, कैसे, टी कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। तो थे तो ये टोल, लेकिन इनका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, तीनों का जेनेटिक रूप से क्या है डिफरेंट है। तो ये इनका क्या है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में ये 1:2:1 और फिनोटाइप इनका कैसा 3:1। ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसमें भाई डोमिनेंस हमें कहाँ नजर आया, तो डोमिनेंस ऐसे है कि फर्स्ट प्रोजेनी में हमें मिलने क्या चाहिए है, जब हमारे जो जीन्स थे, जो हमारे एलील थे वो आपस में मिक्स हो गए, तो मिलना हमें क्या चाहिए था, बीच की लेंथ का हमें प्लांट मिलने चाहिए थे। बट हमें कैसे प्लांट मिल रहे हैं, सारे के सारे टोल मिल रहे हैं, बीच की लेंथ का कोई भी प्लांट हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टी फैक्टर है इसका, या जो ये लंबे ये जो टी फैक्टर है, इसका मतलब ये जो टोल प्लांट था, ये जो करेक्टर है, ये जो एलीलिक करेक्टर है, ये क्या है डोमिनेटिंग है। इसी ने अपना क्या किया, प्रभाव दिखाया है प्रोजेनी के अंदर। इसीलिए ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, तो ये क्या हो गया डोमिनेट रिसेसिव हो गया, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। इसीलिए अगर प्रभाव दिखा पाता तो मिड लेंथ भी हो सकती थी, क्योंकि जितना ये प्रभाव दिखता, ये कहता रोको और ये कहता बढ़ाओ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सारी की सारी लेंथ क्या हमें इसकी इक्वल मिली है। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों कैरेक्टर थे हमारे पास में, या जो दोनों फैक्टर्स थे, उनमें से एक फैक्टर डोमिनेटिंग था और एक फैक्टर रिसेसिव था। जो फैक्टर डोमिनेटिंग था उसने F1 जनरेशन के अंदर अपना क्या किया, अपना प्रभाव दिखाया है, और दूसरे ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। इसी तरीके से हम F2 जनरेशन ले लेते हैं। ये हमारी F2 जनरेशन है, ठीक है। F2 जनरेशन में जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तब हमने क्या देखा, ये गैमेट फॉर्मेशन हुए, है ना। तो उस दौरान भी क्या हुआ कि यहाँ पे जो थी मिक्सिंग हो जानी चाहिए थी, हमें क्या मिड लेंथ के प्लांट्स मिलने चाहिए थे। बट ये सिर्फ जीनी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट है, अदरवाइज इनकी जो लेंथ है वो इस टोल के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, जो टोल प्लांट था, जो टोल एलील था,
टी जो था उसने अपना प्रॉपर इफेक्ट दिखाया है, और वो इस टी के ऊपर, ये टी इस स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेटिंग है, इसीलिए ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाया उस जनरेशन के अंदर। अब यहाँ पे जब ये दोनों कैरेक्टर क्या आगे मिल गए कि ये भी ड्वार्फ है और ये भी ड्वार्फ है, तो इन्होंने क्या किया, ये प्लांट को बढ़ने नहीं देंगे, दोनों फैक्टर है ना, तो जो प्लांट था प्रॉपर ही क्या था, ड्वार्फ था। ठीक है, तो ये है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, की जो कैरेक्टर या जो एलील क्या होगा, डोमिनेट होगा, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, या जो एलील्स या जो एलील क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, वो प्रोजेनी के अंदर अपना इफेक्ट दिखाएगा। ये इसका क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस।